कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भगवत शास्त्र ही क्यों। श्रीमद् भगवत शास्त्र का ही अध्ययन क्यों करें, आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है। तो इसके बारे में स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बताया है। नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षितं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। जो व्यक्ति इस पुण्य महान भगवत शास्त्र का, भागवत का अध्ययन करता है, एक श्लोक का या एक अक्षर का श्रवण करता है या उसका पाठ करता है, तो इसके साथ ही साथ उसे एक कपिला गाय के पुण्य का, कपिला गाय के दान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत का महात्मा का 6वें अध्याय का 80वां श्लोक और प्रथम अध्याय का 3रा श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं भागवत क्या है। समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि तुलसीदास जी भी ने कहा है, बिनु जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जब तक हम किसी के बारे में जानते नहीं हैं तो हम प्रीति नहीं होती है, प्रेम नहीं होता है, और बिना प्रेम के जीवन नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज पहले होता है स्वभाव, और इसके बारे में आदत, और फिर जिंदगी बन जाती है, और जिंदगी बन जाती है वही जीवन का सार है। श्रीमद् भगवत शास्त्र के बारे में बहुत ही अच्छी बात इन श्लोकों में बोली गई है। निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुख मुखाद द्रव मृत संयुक्तम। निगम कल्प तरोर गलतम फलम सुखो मुखाद मृत द्रव संयुक्तम। पिबत भागवत रसमालयम मोहरो रसिका भुभाविका। निगम रूपी कल्प वृक्ष का ये फल है श्रीमद् भागवत। अब प्रश्न ये उठता है कि निगम क्या है। वेदों को ही निगम कहा गया है। अब वेदों में क्या है ये भी जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जिस तत्व को अनुमान से नहीं जाना जा सकता, उस तत्व को प्रत्यक्ष आंखों से हम नहीं देख सकते, उस परम रहस्यमय तत्व को जिसके द्वारा जाना जा सकता है, जिसके द्वारा समझा जा सकता है, उस परम तत्व को, उस परम तत्व के प्रकाशक शास्त्र को वेद कहते हैं। वेद के माध्यम से ही उस परम सत्ता को समझा जा सकता है, परम तत्व को समझा जा सकता है। वेद रूपी यानी कल्प वृक्ष। वेद क्या है? कल्प वृक्ष है, यानी जिसके नीचे हम पेड़ के, जिस वृक्ष के नीचे हम कल्पना करते हैं, उसी चीज की उत्पत्ति कल्प वृक्ष में हो जाती है। तो समुद्र मंथन में देवताओं को प्राप्त हुआ था, और आज भी वो स्वर्ग में विद्यमान है। तो स्वर्ग में भी विद्यमान है और पृथ्वी पर भी विद्यमान है। पृथ्वी पर कहां पर है? यानी निगम यानी आगम, निगम कल्प तरोर गलतम फलम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो फल है, पारिजात का जो फल है, वो क्या है? श्रीमद् भागवत। अब प्रश्न ये उठता है, ये फल कैसा है? ये फल कैसा है? निगम कल्प तरोर गलतम फलम। अब एक और प्रश्न उठा, जब वेद हमारे सामने थे, वेद जैसी पवित्र चीज थी, तो हमें भागवत शास्त्र की क्या आवश्यकता पड़ी? तो इसका बहुत सीधा सा प्रश्न का उत्तर है कि जिस चीज की उत्पत्ति होती है, जरूरी नहीं वो चीज वैसी ही हो। दूध के माध्यम से घी बनता है, और घी से दीपक जलते हैं, और दीपक में से घी खत्म हो गया, तो कुछ लोग तो ये कह सकते हैं, अरे
दूध को उस घी में डाल दो तो दीपक जल जाएगा। तो इसका उत्तर हम सब जानते हैं, दूध के माध्यम से जब हम दीपक जलाएंगे तो दीपक नहीं जलेगा, भले ही दूध में से घी बना है। ठीक वैसे ही वेद में से भगवत शास्त्र बना है, लेकिन जो भागवत में है जो वेद में नहीं है। आजकल फलों का बहुत अच्छा सीजन चल रहा है और फलों का राजा आम है, और आम को हम किसी व्यक्ति से कहते हैं हमें आम खिला दो, तो उसने एक लकड़ी आम के पेड़ की काट दे दी, बोलो गुरुजी इस आम की लकड़ी में से ही आम निकला, इसे खा लीजिए। तो उस लकड़ी में से जो आम का जो आनंद, मधुराध फल आम का आनंद नहीं आएगा। ठीक वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे समुद्र में से नमक निकलता है और घर में नमक खत्म हो गया तो एक छोटी सी चम्मच समुद्र के पानी डाल दिया है तो नमक का आनंद नहीं आएगा। ऐसे ही सारे फलों का जो निर्माण हुआ है वो गुड़ से हुआ है, और गुड़ का निर्माण गन्ने से हुआ है, और गन्ना जब हम खीर बनाते हैं तो गन्ने का टुकड़ा डाल रहे हैं तो खीर नहीं बनेगी। ठीक उसी प्रकार से वेद हैं, काफ़ी क्लिष्ट हैं, और वेद को हर व्यक्ति को पढ़ने की अनुमति इसीलिए दी जाती, वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। अज्ञानी व्यक्ति से, अल्पज्ञानी से वेद भगवान भी डरते हैं, इसलिए हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चला 1857 में, कुछ लोगों तक था, और इसके बाद में इस राष्ट्रीय आंदोलन को, स्वतंत्रता आंदोलन को तिलक ने एक बहुत सारे लोगों को आंदोलन दिया, लोकमान्य तिलक जी ने, और बाद में चल करके महात्मा गांधी ने इसे जन आंदोलन बना दिया। यानी वेद को कुछ ही व्यक्ति पढ़ सकते थे, तो कुछ ही व्यक्तियों तक था, और इसको भागवत को आम व्यक्तियों तक, श्रीमद् भागवत को वेद व्यास जी ने पहुंचाया। अब तरोड़ गलतम फलम बहुत ही रसीला फल है। इस फल के अंदर भगवान, स्वयं भगवान विराजमान है, प्योर रसीला है। तो कुछ व्यक्तियों ने प्रश्न किया, हे प्रभु ये बताइए तो फल इतने ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या ये फल टूटेगा नहीं? और टूटे हुए फल की कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई नहीं लेगा। और चूंकि व्यास जी महाराज आपने श्रीमद् भागवत लिखी है, इसलिए आप बार बार प्रशंसा करो ये फल बहुत मीठा, हम कैसे मान लें? तो व्यास जी कहते हैं हमारी बिल्कुल मत मानो। फलों का जो पारखी होता है वो तोता होता है, यानी तोता जिस फल में चोंच मारता है वो 100% मीठा होता है। सुखदेव जी ने इस फल को चखा है। वो सुखदेव जी माँ के गर्भ में ही जिनको ज्ञान हो गया था, ब्रह्म ज्ञान हो गया था, ईश्वर से साक्षात्कार हो गया था, और जन्म लेते ही वो तपस्या के लिए चल दिए थे। उनको चिंता थी समाज की। वैसे हर व्यक्ति की अपनी अपनी समस्या होती है, जैसे व्यापारी की अपनी समस्या है, राजनेता की अपनी समस्या है। व्यापारी की समस्या है व्यापार में मद्दा है, लोगों के पास पैसा नहीं है। राजनेता की दो समस्या होती हैं, जनता में उसका जनरल घट रहा है। एक समस्या उसकी ये होती है कि मैं अपने उच्च नेतृत्व को मैं सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूँ। नौकरी वाले की अपनी अलग समस्या होती है, लेकिन एक इन सब की एक कॉमन समस्या है, वो है मृत्यु। मृत्यु से लोग भयभीत थे। उस भय का इलाज श्रीमद् भागवत शास्त्र में सुखदेव जी ने किया है, हर मानव जाति का इलाज किया है। तो सुखदेव जी ने इसका इलाज किया है, तो इसलिए महान सुखदेव जी ने, संतों के संत, गुरुओं के गुरु, उस महान सुखदेव जी ने इस भागवत रूपी फल को चखा है, इसलिए 100% ये मीठा है। अब एक और प्रश्न ये उठता है, ये फल इतना अच्छा फल है, ऊपर से गिरा तो क्या इसे टूटा नहीं? बिल्कुल सही कहा कि डाली पर डाली, डाली से नीचे डाली, डाली से डाली नीचे, माली ऊपर से गिरेगा तो माली की भी हड्डी पसली टूट जाएंगी। लेकिन एक डाली से नीचे, दूसरी डाली नीचे, डाली नीचे आएगा तो सीधा आसानी से आ सकता है। वैसे ही ये भागवत रूपी फल ये भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया ये फल, और नारद जी ने ये फल व्यास जी को दिया, और व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया।
इसलिए धीरे 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 ये नीचे उतर के आया, इसलिए कोई नुकसान नहीं हुआ है। पिबत भागवत रसमालयम मोहरहो रस का, और इसको रसिक बार बार पीते हैं। इतना प्यारा रस, इसमें आनंद ही आनंद है, परम आनंद ही आनंद है। कितना ही व्यक्ति तनाव में हो, भागवत के पांडाल में पहुंच जाए, परम आनंद की दिव्य अनुभूति होती है। जब हमारे देश में तो खराब चीजों में आनंद लेते हैं, तो हम इस परम आनंद से हम क्यों वंचित रहें। उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा छोटी अवस्था में तंबाकू खाना सीखता है, तो उसके साथी थोड़ा सा एक टुकड़ा देते हैं, फिर दूसरे दिन नहीं अच्छी लगी, दूसरे दिन फिर देते हैं, फिर तीसरे दिन फिर देते हैं, फिर धीरे 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 वो सीख जाता है। और सीखने के बाद में वो कई पुड़िया एक बार में ही पुड़िया खाया, पूरी पुड़िया को एक ही बार में गटक जाता है। फिर एक दिन यह स्थिति आती है, बिना तंबाकू के वो रह नहीं पाता है। यानी तंबाकू खाने में कड़वी, हमारे शरीर की ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, शरीर को सबको कष्ट करती है। गुलमोहर गुटखा की भी यही स्थिति होती है। दिन भर हमारे युवा, हमारे देश का युवा जहर को खा रहा है, और जहर को प्रारंभ में खाता है तो अच्छा नहीं लगता है, धीरे धीरे उसके बिना नहीं रह पाता है। ये तो मधुराद मधुर फल है, इसके खाने से इस लोक में भी आनंद और उस लोक में भी आनंद है। मोहर हो, एक बार जिसने इस रस को पी लिया, बार बार पीते रहने की इच्छा करती है। एक बार प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे।